वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं फिर आपके सामने देवीदा द्वारा कुछ बताई हुई बातें रख रहा हूँ जो मेरी आवाज़ में प्रस्तुत है। श्री ठाकुर अनेक लोगों से विभिन्न आवश्यकताओं के लिए धन या वस्तुएं एकत्र करने का अनुरोध करते थे। यह संग्रह उनके स्वयं के भरण पोषण के लिए नहीं होता था। कभी वे किसी सत्संगी को दान देने के लिए, कभी किसी को अधिक योग्य बनाने के लिए और कभी सत्संग के विकास कार्यों के लिए दान मांगते थे। जिन्होंने उनके आदेशों का पालन करते हुए अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, उन्हें कोई हानि नहीं हुआ, बल्कि उनकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। यह कैसे हुआ, यह संसारिक समझ से परे है। श्री ठाकुर के देहांत के बाद एक दिन इस विषय पर चर्चा के दौरान परम पूज्यपाद श्री बड़दा ने कहा कि दो चीज़ें हैं, एक सांसारिक गणना है और दूसरी दैवीय गणना है। यदि आप अपनी मानवीय बुद्धि से दैवीय गणना के मामलों का आकलन करने का प्रयास करेंगे तो आपको उसका कोई अंश नहीं मिलेगा। यह तथ्य कि लोग सच्चे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए दिन प्रतिदिन उन्नति करते हैं, सांसारिक गणनाओं से नहीं समझा जा सकता। फिर लोग यह नहीं जान सकते कि परम दयाल को इससे कितना लोगों का कर्म फल काटने में सहयोग मिलता है। प्रभु यीशु भी कहते हैं, और जो कोई मेरे लिए घर, भाई, बहन, पिता, माता, बच्चे या जमीन छोड़ देगा, उसे 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का वारिस होगा। श्री ठाकुर की जरूरतों को पूरा करने वालों में से एक उनके समर्पित सेवक डॉक्टर हरिपत साहा थे। एक दिन हरिपत के साथ एक रोचक घटना घटी। 1960 के बाद हरिपत दा बहुत बीमार हो गए। कुछ समय कष्ट सहने के बाद वे ठीक हो गए। फिर वे दोबारा ठाकुर जी के पास आने लगे और जब भी ठाकुर उनसे कुछ मांगते वे उन्हें सब कुछ ला कर देते जो वे चाहते थे। उस समय उनकी सुनने की क्षमता भी कम हो गई थी। वे सब कुछ समझ नहीं पाते थे। उन्हें शायद 2 बार कहना पड़ता था। उस समय श्री ठाकुर हरिपत से लगभग हर दिन 25 से 30 रुपए लाने को कहते थे। एक सुबह जब हरिपत दा सामने आए तो श्री ठाकुर ने उनका हाल चाल पूछते हुए कहा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। हरिपत दा को कम सुनाई देता था, तो उन्होंने सोचा कि ठाकुर कुछ चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने अपना हाथ कान के पास रखकर श्री ठाकुर के चेहरे के पास जाकर पूछा, क्या? तुरंत ही सब हंस पड़े। हालांकि इसके बाद हरिपत दा मुस्कुराए और ठाकुर की बात समझते हुए बोले, मैं ठीक हूँ। एक दिन जब श्री ठाकुर पार्लर में जाने से पहले खड़ घर में बैठे हुए थे, तभी एक और रोचक घटना घटी। बेशक उस घटना का एकमात्र गवाह देवीदा थे। उस समय कोई वहां और उपस्थित नहीं था। वर्षा का मौसम समाप्त हो गया था, मच्छर बढ़ गए थे, इसलिए प्रतिदिन शाम को प्रार्थना के बाद ठाकुर के घर में सुगंधित अगरबत्ती जलाई जाती थी और उसमें धुआं किया जाता था। जिस दिन यह घटना घटी, श्री ठाकुर की तबीयत ठीक नहीं थी। प्रार्थना के बाद वे दक्षिण पूर्व दिशा में बैठे थे। शाम की प्रार्थना के बाद घर में हल्की रोशनी जलाई गई और तेज बत्तियां बुझा दी गईं। श्री ठाकुर को गले में खराश थी और उन्हें रुक रुक कर बहुत खांसी आ रही थी। एक सेविका उनकी सहायता कर रही थी। उनके मुंह के पास बड़ा कटोरा रखती थी। कटोरे में कपड़ा डालने के बाद श्री ठाकुर के मुंह को वो पोंछती थी, क्योंकि उनको खांसी आ जाती थी। इसी समय बड़ा घर के बीच 5-6 लोगों का एक समूह आया। वे अपने साथ देवघर के पंडा जाति के एक व्यक्ति को लाए थे। ठाकुर पलंग पर बैठे थे और कमरा मंद रोशनी से भरा हुआ था। धुएं से लबालब था। पूरे कमरे में धुआं ही धुआं था और एक व्यक्ति ठाकुर के घर के सामने खड़ा था। ऐसा वातावरण देखकर
उसने और लोगों से कहा कि लगता है कि शाम की आरती हो रही है। चूँकि शाम का समय है तो शायद उन्होंने देखा कि घर में से धुआं निकल रहा है, तो धुएं की वजह से उनको समझ में आया कि ये आरती ही हो रही है। फिर वे अपने साथियों को आरती की वजह से दूसरी तरफ लेकर चले गए। उस समय देवीदा वहीं पे आ रहे थे, उन्होंने यह घटना देखी तो उनका मन में समझ में आ गया कि यही बात है कि ये लोग जो है आरती समझ के यहाँ से जा रहे हैं। आरंभ में बड़ बंगला के परिसर में कोई घर नहीं था। वहाँ एक विशाल मैदान था और आंगन के बीचों बीच एक गोल पक्का वेदी बना हुआ था। श्री ठाकुर ने उस स्थान पर टेंट बिछाकर लंबे समय तक निवास किया था। बाद में उन्होंने धीरे धीरे एक निजी झोपड़ी की तरह का एक घर बनवाया था और एकांतवास का एक बैठक कक्ष भी बनवाया था। ठाकुर प्रत्येक घर में कुछ समय तक रहते थे। श्री ठाकुर ने इन घरों की संरचना खुद तैयार की थी। वे घरों से जुड़ी दीवारें, छत, खिड़कियां, दरवाजे, स्नान घरों के बारे में खुद ही बताते थे कि वे कैसे होंगे और उनका आकार क्या होगा। राजमिस्त्री उनकी बात सुनते और समझते हुए उसी के अनुसार निर्माण करते थे। शायद इसमें काफी समय लगता था, लेकिन इस नई और नवीन कार्य प्रक्रिया को सफलतापूर्वक और खूबसूरती से पूरा करने से श्रमिकों की बुद्धि का विकास बहुत होता था। प्रत्येक घर की अपनी अनूठी विशेषता थी। यह बात आज भी प्रमाणित है। निवृत्त निकेतन के घर की बाड़ के पास देखने पर आपको लकड़ी के छतरी अजीबोगरीब ढंग से एक के बाद एक झुके हुए दिखाई देंगे। उस घर में प्रवेश करने से पहले श्री ठाकुर ने कहा था कि इसका बॉटम इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि घर के अंदर का कुछ भी बाहर से दिखाई न दे, लेकिन घर के बाहर की हर चीज घर के अंदर से दिखाई दे। और इसे ऐसा बनाना चाहते थे कि अगर बाहर से कोई भी तीर भी चलाए, गोली भी चलाए, तो वह भी अंदर न जा सके। जब कोई भी कारीगर उनकी इच्छा पूरी करने का तरीका नहीं ढूंढ पाता था तो श्री ठाकुर अपने हाथों से कुछ लकड़ियों को जोड़कर उन्हें दिखाते थे कि इस तरह घर की चार दीवारी बनाई जाए। एक पार्लर घर में एल्युमिनियम की चादर के नीचे रॉकवूल नामक एक तड़ित चालक गैस चालक पदार्थ लगा है। इसके परिणाम स्वरूप यदि घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद हों तो सर्दियों में न तो ज़्यादा ठंड लगती है और न ही गर्मियों में ज़्यादा गर्मी। घर के निर्माण के दौरान श्री ठाकुर ने कहा था, मैं चाहता हूँ कि घर में वायु का संचार हो। तब ठाकुर ने ही दीवारों पर एल्युमिनियम की चादर के नीचे रॉक वूल लगाने का सुझाव दिया था। इसके अलावा घर के दरवाजे और खिड़कियों की विशिष्टता आज भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। इस तरह के हर घर में कुछ न कुछ विविधता होती थी और श्री ठाकुर अक्सर कहते थे कि उत्सव या कोई विशेष अवसर पर सार्वजनिक सभा से पहले ये काम पूरे कर लिए जाएं। वे कहते थे कि लोग जब आए तो कुछ नया देखें, इससे उनका दृष्टिकोण विकसित होगा। श्री ठाकुर ने न केवल अपनी नवीनता का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से इन अद्वितीय घरों का निर्माण करवाया, बल्कि इसके माध्यम से बिल्डरों की लगन, कम समय में उत्तम और सुंदर तरीके से काम पूरा करना और जीवन में शरीर की सभी इंद्रियों को अधिक सतर्क और सक्रिय बनाना आदि ने कई अर्थों को प्राप्त किया। 1953 में श्री ठाकुर ने निवृत्त निकेतन का निर्माण करवाया। घर के खंभों, छत, फर्श और बरामदे का काम पूरा होने के बाद श्री ठाकुर उसी वर्ष 10 सितंबर को घर में रहने चले गए। घर में प्रवेश तो हो गया, लेकिन चारदीवारी न होने के कारण वह पूरी तरह से निर्मित नहीं था और श्री ठाकुर ने वहां एक रात भी नहीं बिताई। निर्माण कार्य की देखरेख खगेंद्र नाथ ताबदार कर रहे थे। खगेंद्र नाथ बहुत चिंतित थे क्योंकि वे घर की चारदीवारी बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, जैसा कि श्री ठाकुर ने उनसे करने को कहा था।
वे जानते थे कि श्री ठाकुर किसी भी काम में देरी नहीं करना चाहते थे। इस बीच शरद ऋतु का उत्सव नजदीक आ गया। खबर लगा कि उस उत्सव के लिए विभिन्न क्षेत्रों से कई विशेष ट्रेन आएंगी, लोगों की भारी भीड़ उमड़ेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि उत्सव से पहले घर के काम को पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन उपयुक्त लकड़ी की कमी के कारण कारीगर कुछ भी करने में असमर्थ थे। जब ऐसी स्थिति आ गई, उत्सव शुरू होने से एक दिन पहले श्री ठाकुर ने खगेनदा को बुलाया और कहा, देखो खगेनदा, कल सुबह एक विशेष ट्रेन आएगी। बेहतर होगा कि उस घर का काम उस ट्रेन के आने से पहले पूरा हो जाए, नहीं तो मैं उस घर में नहीं रहूँगा, मैं उस घर में नहीं जाऊँगा, तुम यहीं रहो। यह सुनकर खगेनदा ने अपना हाथ सिर पर रख लिया। क्या करूं, लकड़ी कहाँ से लाऊं? वह पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगे। पूज्यपाद बड़दा ने भी श्री ठाकुर की बातें सुनी। वे भी चिंतित हो गए। यति आश्रम के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श चल रहा था। अचानक सबका ध्यान इस बात पर गया कि यति आश्रम परिसर की चारों ओर लगी लकड़ी काफी मजबूत और टिकाऊ है। तब सबने निर्णय लिया कि फिलहाल इस लकड़ी को हटा दिया जाए और ठाकुर की इच्छा पूरी की जाए। यदि आश्रम परिसर की चारों ओर की लकड़ी को हटाया गया और दोपहर में बाड़ लगाने के लिए लकड़ी का काम शुरू हुआ। उसे कारखाने ले जाया गया, एक ही आकार में काटा गया और तुरंत श्री ठाकुर के कहे अनुसार निवृत्त निकेतन की बाड़ में लगा दिया गया। इस काम में कई लोग शामिल हुए। इस महान बलिदान की शुरुआत रात में 10-12 बजे 10-12 बजे गैस जलाकर किया गया। कार्यकर्ता शायद अपने भोजन और आराम के बारे में भूल गए। पूरी रात अथक परिश्रम करते हुए निवृत्त केतन की बाड़ भोर से पहले पूरी हो गई। अगली सुबह ठाकुर को प्रणाम करने के बाद खगेनदा आए और विनम्रता पूर्वक बोले कि घर बन गया है। श्री ठाकुर सब कुछ देख रहे थे। तंबाकू पीते हुए उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं अपने समय पर चला जाऊंगा। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि श्री ठाकुर ने गृहस्थी के माध्यम से लोगों की बुद्धि, समझ और कर्मठता को कैसे बढ़ाया और उनकी थकान को दूर किया। श्री ठाकुर ने कहा कि हर किसी के जीवन में एक थकान की परत होती है। जब उस परत को पार कर लिया जाता है तभी व्यक्ति असंभव को संभव कर पाता है, और यदि काम किसी को प्रसन्न करने के लिए हो तो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। तब काम बोझ या कठिनाई नहीं लगता। निराला निवेश गृह के निर्माण से पहले भी ऐसे ही एक घटना घटी थी। श्री ठाकुर की इच्छा के अनुसार गृह का निर्माण 1961 के अंत में शुरू हुआ। गौरा चंद्र मंडल और अजयनाथ गांगुली नामक 2 कुशल कारीगरों को कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गई थी। श्री ठाकुर ने कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था। ठाकुर की इच्छा के अनुसार गृह, उससे सटे स्नान घर आदि का कार्य सुचारू रूप से पूरा किया जा रहा था। वर्ष 1962 जल्दी बीत गया। घर के कामकाज अभी भी चल रहे थे। इसी बीच आदरणीय बड़दा की पहली पुत्री पूजनिया कल्याणी माँ का विवाह तय हो गया। 24 फरवरी को श्री ठाकुर ने गौरदा और अजयदा को बुलाया और कहा, सुनो, बड़ खोखा की बेटी की शादी 7 मार्च को है। अगर तब तक वह घर तैयार नहीं हुआ तो मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगा। श्री ठाकुर के इस दबाव से कार्यकर्ताओं में को बहुत लाभ हुआ। वे उठे और ठाकुर ने के द्वारा उन्होंने अधिक परिश्रम करते हुए और अधिक लोगों और सामग्रियों को इकट्ठा करके निराला निवेश का कार्य निर्धारित समय से काफी पहले ही पूरा कर लिया। इस प्रकार एक के बाद एक कर्मों के द्वारा दयाल ठाकुर ने मन की निष्क्रियता को दूर किया। प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित 7 शेरों के समान गुणों को बलवान और सक्रिय बनाया और उनके ज्ञान के क्षितिज को विस्तृत किया। जिसने भी ऐसा किया वह स्वयं पर आश्चर्यचकित है। उसके युगों के संचित कर्म धर्म बढ़ गए और जो बेकार कर्म थे वो नष्ट हो गए। उनके प्रत्येक नस नस में जोश आ गया, जिसकी सिराएं चमक उठी, शक्तिशाली हो गई।
श्री श्री ठाकुर ने न केवल लोगों की बातें सुनी और उन्हें मार्गदर्शन दिया, बल्कि एक शांत और सौम्य जीवन भी जिया। कई बार परिस्थितियां उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहीं, फिर भी वे अपने संकल्प पर अडिग रहे और आवश्यक व्यवस्थाएं की। जय